कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट छूट चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे पेपर का लेवल कैसा था, क्या था, कैसी थी उनकी तैयारी, कहाँ से तैयारी करके आए थे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्या नाम भी है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश, कहाँ से आए थे पेपर देने? ये अयोध्या से ही है। अयोध्या से आए थे। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया था सर। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? लमसम हिंदी में तो सारा कर दिए हैं। हिंदी आपका लैंग्वेज था? हाँ, हिंदी लैंग्वेज हिंदी था। और सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है? हिंदी का टॉपिक बताइए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया? उसमें तो तद्भव तत्सम से था, समाज से था, रस अलंकार से था, और उसके बाद में रचना से भी आया था। अच्छा, ये सब सारे जो क्वेश्चन थे बिल्कुल नॉर्मली थे, जो एग्जाम में पूछे जाते कि बिल्कुल टफ था कि आप ऐसे करने नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। हाँ, संधि विच्छेद से आया था। संधि से मतलब कौन सा संधि है ऐसा पूछा था, कौन सा समास है ऐसा पूछा था। तो मतलब बिल्कुल वर्णमाला वगैरह से क्वेश्चन था? वर्णमाला, हाँ, आया था। वर्णमाला से आया था। जैसे कौन सा उसका जैसे तालव्य से है, जैसे फा शब्द दिया था तो उसका पूछा था इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ओष्ठ है, दंत है। रचना से क्वेश्चन जैसे रचना से एक आया था, एक मैथिली शरण गुप्त साहब, मतलब नाम नहीं दिया था, उसमें रचना दिया था, फिर पूछा था इसमें से कौन रचनाकार है ऐसा। उसके बाद अगर जीएस की बात करें तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान में कैसे? हाँ, संविधान से तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आया था। उसमें एक तो आर्टिकल दिया था, उसे पूछा था महाभियोग किसके ऊपर कौन लगा सकता है। जैसे आर्टिकल कौन सा पूछा था? आर्टिकल में ये था, जैसे आर्टिकल 42 में। 42 में क्या था ऐसे? हाँ, उसके अंतर्गत में कौन आता है, और उसके अंतर्गत संविधान में जैसे ये कहाँ से लिया गया है, संविधान कौन सा, कहाँ से मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ऐसे आया था। अच्छा, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर कैसे पूछा गया? करंट में तो था अभी जैसे खेल से था, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम अभी हुआ तो उस, और एक तो खेलो इंडिया से ये पूछा था 2022 का कौन जीता है उसमें। और अभी जो एक हाल में हुआ T20 उसमें युवा खिलाड़ी जो था वो, हाँ, वो कहाँ किस देश का था। हाँ, और क्वेश्चन जैसे जो नेता वगैरह हैं इन सबसे कोई क्वेश्चन? नहीं, नेता से तो ऐसे कुछ नहीं है। ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन? हाँ, ज्योग्राफी से आया था ये पठार, हिमालय, ऐसा। नदियाँ हो गया ऐसा क्वेश्चन? नहीं, नदी वदी नहीं आया था। हाँ, नदी का एक आया था, सबसे गहरी नदी कौन? सबसे गहरी नदी? हाँ, नदी का एक आया था, सबसे गहरी नदी। बात करते हैं हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री? हाँ, इसमें हाँ हिस्ट्री में आया हुआ था, ये मोहनजोदड़ो से आया था मतलब। और ये पानी के साक्ष्य सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं। जी जी। हाँ, ये सब। हाँ, आपका अटेम्प्ट कितना था? हाँ, इतिहास में तो मतलब पूरा अटेम्प्ट 100 में क्वेश्चन 100 में मान के चलिए 65 ऐसा कुछ करके आए हैं। बहुत कम आपने अटेम्प्ट किया। हाँ, कहाँ से तैयारी वगैरह? करंट हमारा बिल्कुल कमज़ोर था ना, क्योंकि करंट भी बिल्कुल नया रखा हुआ है, हाल ही का 2000। इतना अच्छे से बताया। और भी जो लोग हैं, मैम थोड़ा आप लोग बताइए पेपर के बारे में कि पेपर का लेवल कैसा था आज का? कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया? 50%। 50 क्वेश्चन केवल किया, मतलब 100 क्वेश्चन था, 50 आप लोगों ने अटेम्प्ट? क्योंकि माइनस मार्किंग चल रही थी ना। माइनस मार्किंग था। आपका लैंग्वेज कौन सा था? हिंदी लैंग्वेज था? हिंदी। हिंदी लैंग्वेज था। हिंदी का कितने कैसे क्वेश्चन थे? कोई क्वेश्चन आपको याद है? बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे कोई क्वेश्चन बता सकते हैं, जैसे जो आपको याद हो? कोई क्वेश्चन? हाँ, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम पूछा गया था। और क्वेश्चन जैसे पर्यायवाची अलंकार, ये सब क्वेश्चन थोड़ा बताइए, क्या क्वेश्चन आया था? ये यमक अलंकार का था, द्वंद्व था, और वो था क्या नाम है, चार चंद की चंचल किरणें। जी जी। अच्छा, अलंकार। हाँ, उसका वो था अनुप्रास अलंकार। और उसका था 2 वो था क्या नाम है, एग्जाम्पल दिया हुआ था विलोम का। और पर्यायवाची वगैरह के क्वेश्चन? हाँ, पर्यायवाची एक था, उसका था सांप का था। सांप का दूसरा नाम ब्याल था ना, शायद पूछा गया था। सांप का पूछा। अच्छा, वर्णमाला से कोई क्वेश्चन था? वर्णमाला से 3 क्वेश्चन थे। एक अंतस्थ व्यंजन पूछा था याराला वाला, और वैसे पूछा था ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ दिया था कि कौन सा इसमें से ओष्ठ है। जी जी। ओष्ठ मतलब ओष्ठ, ये फा। हाँ, वही। अच्छा, फा ऐसे करके। हाँ, अच्छा, रचना से कोई क्वेश्चन, किसी की रचना वगैरह पूछा गया? हाँ, रचना पूछा था भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, जीएस का थोड़ा बात कर लेते हैं। संविधान में कितने क्वेश्चन लगभग थे? संविधान 15 थे। 15 इधर हिंदी में थे, 51 थे। नहीं, संविधान के क्वेश्चन संविधान के जैसे कोई याद है संविधान के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया? संविधान का या ज्योग्राफी का? अनुच्छेद था, और पूछा था कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां पूछा। हाँ, 12 अनुसूचियां। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस? हाँ, करंट अफेयर के थे। जो भी पूछा गया था 2023 में भारत उस पे गणतंत्र, वो हाँ, कौन आया था उस पे गणतंत्र दिवस में कौन आया था? मिस्र से आए थे। राष्ट्रपति। हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन?
नहीं याद है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो आप जो अटेम्प्ट है स्टूडेंट का वो 85 और 90 के आसपास अधिकतर स्कोर है। और भी जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सिस्टर लोग। सिस्टर आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किया है। तभी एक 60 हिंदी और ये जीके का मिला के दोनों? हाँ, दोनों 60 के आसपास। अच्छा, पेपर कैसे था? इजी था या हार्ड या मॉडरेट? नॉर्मल था। नॉर्मल था। हिंदी का कोई टॉपिक याद है जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया आपको? जैसे अलंकार वगैरह, कहाँ से क्वेश्चन हाँ, आया? कोई क्वेश्चन अलंकार बताइए। अलंकार तो पूछा गया है। क्वेश्चन याद है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था? कोई क्वेश्चन याद है आपको? एक वो दो अनुप्रास अलंकार का वो आया था उदाहरण। हाँ, चारुचंद्र की करंट अफेयर के कोई क्वेश्चंस? एक आए थे बहुत सारे। याद नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस? नहीं, ज्योग्राफी के तो शायद नहीं आए थे। ज्योग्राफी का नहीं आया था। आप मैम थोड़ा बताइए, कितना आपने क्या अटेम्प्ट किया? आपने कितना अटेम्प्ट किया? 80। आप थोड़ा क्वेश्चन बताइए जो आपको क्वेश्चन याद हो कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा बताइए। हिंदी में पूछा गया था शाम का पर्यायवाची, शाम का पर्यायवाची। और उसमें जीएस में भी था। जीएस में संविधान का थोड़ा टॉपिक बताइए जी, किस टॉपिक से आया था संविधान? अनुच्छेद से था। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद पूछा गया था? उसमें वैसे ऑप्शन करके दिया था और ज़्यादा वैसे कुछ नहीं था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन? हाँ, नदी पूछी गई नदी थी। पूछी गई। हाँ। याद है कौन सा पूछा था क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद है? ज्योग्राफी में कौन सी हाँ, नदी? उसमें मतलब ये पूछा गया था कि सबसे मतलब लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? उसके बाद हिस्ट्री में? हिस्ट्री में भी था। हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री में जिसे मॉडर्न हिस्ट्री था क्या प्राचीन हिस्ट्री थी? दोनों मिला के था। दोनों मिला के। चलिए ठीक है, थैंक यू। और भी जो लोग हैं, थोड़ा आप सिस्टर बताइए, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? बताएंगे कितना क्वेश्चन आपने किया? 70। कोई क्वेश्चन आपको याद है? कोई भी क्वेश्चन जो आपको याद हो? नहीं याद है? क्या पूछा था मैम, बताइए। तिरंगे के बारे में पूछा था, उसकी लंबाई और चौड़ाई, अनुपात के बारे में पूछा था। और क्वेश्चन? अच्छा, सबसे टफ क्या लगा, कौन सा टॉपिक? सबसे टफ तो करंट अफेयर्स था, क्योंकि मतलब वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। योगी जी के बारे में नहीं पूछा गया कुछ? नहीं, पूछा गया योगी जी के बारे में कि वो कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं। हाँ, तो उसमें पूछा गया था उनके बारे में, ये कहाँ से, कौन से मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उसमें ऑप्शन में था गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बीएड का ख्याल कैसे आया मन में आपके? बीएड करना क्यों जरूरी है? आपने समझा आप पेपर देने आए तो जाहिर सी बात आपको बीएड करना है। नहीं, जो टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड करना तो अनिवार्य है। हाँ, लेकिन आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग बीएड वगैरह करके बैठे हुए हैं, फिर आपके मन में ख्याल क्या, परिवार के प्रेशर से आया कि अपने मन से आया? नहीं, प्रेशर अब फैमिली सपोर्ट करती बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। कुछ फैमिली होते हैं जो कहते हैं बीएड आपको करना है और नहीं, फैमिली नहीं, दबाव से नहीं, प्रेशर से नहीं हुआ मेरे पास। आपका खुद का टीचिंग में जाने का हुआ है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों देख रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, हमने काफ़ी बच्चों से एनालिसिस किया है। 80 के आसपास अधिकतर ऐसे बच्चे करके आ रहे हैं। बाकी बताने को तो 100 भी बता रहे हैं, लेकिन आपको पता है माइनस मार्किंग भी है। तो हम लोग सेकंड शिफ्ट में भी एनालिसिस करवाएंगे।